बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रख कर यह वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह अफ्तारी का ऐलान बाद में होगा, पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, माह रमज़ान का पूरा महीना कबूलियत का है, हर घड़ी कबूलियत की है, लेकिन माह रमज़ान में इफ्तारी का वक्त रब को बड़ा महबूब है। अफ्तारी के वक्त रब को अपने बंदों पर इतना प्यार आता है कि इतनी मोहब्बत आती है कि रब फरमाता है जो बंदा सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, अफ्तारी के वक्त रब करीम अपने बंदे के मुंह से निकली हर बात को फ़ौरन वो कबूल फरमा लेता है। अगर आप भी अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो रमज़ान के महीने का फ़ायदा उठा लीजिए। रमज़ान की बरकतों का, रमज़ान की रहमतों का फ़ायदा उठा लीजिए। आज रब की ज़ात रमज़ान के महीने में मांगने वालों की हर हाजत को पूरा कर रही है। आज सर पर हाथ रखकर यह वजीफ़ा बताए गए तरीके से सिर्फ 7 बार पढ़ लीजिए। सिर्फ 7 बार सीधा हाथ अपने सर पर रखने की देर है। जो बंदा रमज़ान का रोज़ा खोलने से पहले यह वजीफ़ा पढ़ लेगा, कल पढ़ ले, परसों पढ़ ले, रमज़ान का पूरा महीना मौजूद है। किसी भी दिन यह वजीफ़ा पढ़ने की इजाज़त है। रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखकर यह वजीफ़ा पढ़ना है। इंशाअल्लाह अगर आप बीमार हैं तो बीमारी से शफ़ा मिलेगी, और बीमारी किसी भी तरह की है, रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अगर आप खुद पढ़ लेते हैं तो बेहतर है। अगर नहीं पढ़ सकते तो किसी बंदे से कह दें कि वह बीमार के सर पर हाथ रखकर यह वजीफ़ा पढ़ ले। अगर आपका नसीब नहीं बदल रहा है, आपके नसीब पे ताले पड़े हुए हैं, तो रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रख कर यह वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपका मुक़द्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि दुनिया आपकी कामयाबी के तमाशा देखेगी। अगर आप तंगदस्त हैं, आप बीमार हैं, आप फ़कीर हैं, आप अपने सर पर हाथ रखकर रोज़ा खोलने से पहले यह एक बार वजीफ़ा पढ़ कर देखें। एक तो यह वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ना है, दूसरा यह वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि बैठे बैठे हर तकदीर बदल जाएगी। बैठे बैठे मुंह से निकली हर दुआ कबूल व मंजूर हो जाएगी। और दूसरा, रमज़ान का महीना है, यह कोई नफली रोज़े नहीं है। इन रोज़ों का रब काबा ने हुक्म इरसाद फरमाया है, उनका अजर व सवाब भी इतना है कि जो कोई रमज़ान का रोज़ा रखता है, इफ्तारी करता है या इफ्तारी करवाता है, रब करीम फरमाते हैं यह नहीं कि रोज़ेदार को पेट भर कर खिलाओ। अगर आप किसी रोज़ेदार को पानी भी पिला सकते हैं तो उसका सवाब इतना है कि लैलतुल क़द्र की रात जिब्राइल अमीन आपसे मुसाफ़ा करेंगे। और रमज़ान के महीने में किसी की अफ्तारी कराना, किसी को रोज़ेदार को हत्ता कि पानी पिलाना भी इतना अजर व सवाब है कि आपके पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाता है। तो इसलिए नाज़रीन, आज रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रख कर यह वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। अगर आप में से कोई बंदा चाहता है कि पूरे साल की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाए, पूरे साल की तंगदस्तियां जड़ से ख़त्म हो जाए, पूरे साल की कामयाबियां खुद चल कर आपके पास आए, पूरे साल किसी का मोहताज ना होना पड़े, पूरा साल रब गैब से आपको अता करता रहे, तो रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा दायां हाथ सर पर रखकर यह वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। अल्लाह वालों, यह चंद खास अमाल हैं जो बुज़ुर्गों के बताए हुए हैं, जिनको पढ़ने से वाकई फ़ायदा होते हैं। यह बेहद आसमूदा और मुजर्रब अमाल और वजीफ़ा है जिनको करोड़ों लोग आजमा चुके हैं। अगर आप भी इस वजीफ़े को पढ़ते हैं, आप जिस हाजत को लेकर बैठ गए हैं, सर से हाथ उठाने से पहले आपको वह हाजत अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाएगी। अफ्तारी के दस्तरखान पर हर कोई बैठता है, हर मुसलमान है अफ्तार पर 2 से 4 मिनट पहले बैठ जाते हैं। आज से आपने क्या करना है? वैसे तो आप इफ्तारी से पहले पूरा दिन मौजूद है, किसी भी वक्त यह वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। सारा दिन नहीं पढ़ सकते तो अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर बैठ कर भी यह वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया से हैं, आप सऊदी अरबिया से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल,
ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने किसी भी हिस्से से हैं, आपने अफ्तारी से पहले पहले यह वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। यह वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ना है। आप चाहे नमाज जोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं, असर के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अफ्तारी से पहले पहले अमल को लाजमी कर लेना है। 7 बार पढ़ने में कितना ही वक्त लग जाएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज की ख़ास अमल और वजीफ़े की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल बहुत से वज़ाइफ और बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेस पर करती रहूँगी। आज रोज़ा खोलने से पहले आप बावज़ू होकर मुसल्ले पर या दस्तरखान पर बैठ जाना है। बैठकर अब करना क्या है, आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, ये सबसे छोटा दरूद शरीफ है। और अगर चाहें तो नमाज वाला दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। और आगे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब आप दरूद पढ़ें तो उसके पहले आपकी जो भी हाजत है उस हाजत को नीयत कर लें, क्योंकि जो हाजत की नीयत करके आप करेंगे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको हाजत कबूल फरमाएगा। हर किसी का मकसद अलग है। कोई नया घर चाहता है, कोई दौलत चाहता है, कोई बीमारी से सफ़ा चाहता है, कोई तंगदस्ती से निजात चाहता है, कोई फाकों का गुर्बतों का शिकार है। आज रब करीम से अफ्तारी से पहले जो भी मांगोगी मिल जाएगा, क्योंकि रब करीम फरमाते हैं जो बंदा सुबह सहरी करता है, सारा दिन रब की रज़ा के लिए भूखा रहता है, अफ्तारी के वक्त जो वह मांगता है फरिश्ते इनामात से उसकी झोलियाँ भर देते हैं। मुँह से निकली हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह खुद फरमाता है कि रब की तो कुदरत हर एक जर्रे पर है, तो जितना भी मांग सकते हो मांग लेना। अपने जहन में अपनी नीयत और मकसद रख कर आपने फौरी तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और अपनी आँखों को बंद कर लेना है। आपने रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखते हुए, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, सीधा हाथ सर पर रखकर आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वह वजीफ़ा रब करीम के एक नाम का वजीफ़ा है, जिसकी कसम रब करीम ने खाई कि कसम है मुझे उस नाम या फ़तह की जो बंदा या फ़तह पढ़कर अपने रब से जिस बात का इकरार करता है या हाजत करता है, जिस मकसद का सवाल करेगा, मैं रब उस बंदे की हर हाजत पूरा करूँगा। आपने या फत्ताहू को एक सांस में पढ़ना है। अपना दायां हाथ अपने सर पर रखकर या फत्ताहू को हाथ की उंगली पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है और 7 बार या फत्ताहू को आपने एक सांस में पढ़ना है। बआसानी पढ़ लिया जाएगा। अगर किसी का सांस टूट जाता है तो वह दोबारा कोशिश कर ले। जब तक वह एक सांस में या फत्ताहू को 7 बार ना पढ़ ले तो अवज्जा कीजिएगा, या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 7 बार या फत्ताहू एक ही सांस में पढ़ लें। या फत्ताहू 7 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वह कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। आप या फत्ताहू को पढ़कर आपने रब को राज़ी कर लिया, रब को मना लिया। अब आप अपने किसी भी मकसद और उरूज़ की कामयाबी और तरक्की चाहते हैं, अगर आप खजाने लूटना चाहते हैं, अगर आप अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने पूरे साल की रिस्क, पूरे साल की खुशियाँ, पूरे साल की सलामती और हिफाजत को समेटना चाहते हैं, पूरे साल की मोहताजी से बचना चाहते हैं, पूरे साल तंगदस्तियों से बचना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर आँख बंद करते हुए सीधा हाथ सर पर रखकर आपने सिर्फ 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है। और यह एक सांस में नहीं पढ़नी, इसे बिस्मिल्लाह के साथ इत्मीनान से पढ़ना है। और जब ये 3 बार सूरह कौसर आप पढ़ लें तो तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम हैं, या मुसब्बिबुल असबाब। हर कोई बंदा आज दुनियाई असबाब के लिए परेशान है, तो परेशान क्यों हो, रब से असबाब मांग लो
اور رب نے اپنی صفات بتائی ہے۔ یا مسبب الاسباب میں ہوں، تو آپ نے آخر میں صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ جو کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں جو رب کا محبوب وقت ہوتا ہے، جس وقت میرا رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، جس وقت رب اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت میں جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب یعنی اے مسبب الاسباب رب کی ذات، جو بندہ روزہ کھولنے سے پہلے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پڑھ کر پکارتا ہے تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیجئے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ رحمت کے عصرے میں یا اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود اعمال ضائع ہو جائیں۔ وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہ کی پکڑ میں ہوتا ہے، پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے عمل کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کی کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجیے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ آج جو بندہ بھی 3 عمل کر لے گا، پورے سال خوشیاں سمیٹ لے گا، انشاءاللہ پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا۔ میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر دسترخوان پر بٹھا دیتی اور کہتی، آج افطاری کا یہ خاص عمل کر لو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، یعنی کہ 3 بار، 7 بار یا 11 بار۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ آپ جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی انسان پڑھ لے تو اس میں بہت رحمت و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو خوش و آباد ہمیشہ رکھے، اور اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں آپ ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، یہ تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ پلیز لائک کر دیجیے گا، اور ویڈیو میں کوئی بات میرا بتانے کا طریقہ غلط، میرے الفاظ غلط ہوں گے، لیکن بتانے کا کوئی طریقہ غلط نہیں ہے۔ آپ اسے یوز کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اگر کوئی چھوٹی بولنے میں، بات کرنے میں غلطی ہوئی ہو تو اس کی معافی چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔